Yes, beta. Good afternoon. Yes. How are you all? Ma'am, copy नीचे तो है नहीं. Copy, yes, very good. Yes, beta. Today we will start another chapter. We will do share chapter 10, 9th class 10th Rose Madam Rides the Bus. इस चैप्टर पे डिस्कशन करेंगे. सभी बच्चों ने ध्यान से देखना है. तो देखो बेटा, क्लास 10th मैडम राइट्स द बस, समरी ऑफ द लेसन. आज उसका थोड़ा सा आइडिया समझेंगे किसके रिगार्डिंग था, है ना, क्या हमें बताया गया. Wali or Waliamai was a girl of 8 years. It is a story of the girl who is 8 years old. Okay, and she was Yes, very good. and she was very much eager about the things. She was very curious. She was very excited to know so many new things, and she was very excited to gain knowledge about everything. वो बहुत eager थी. उसे होता था, उसे क्या फील करती थी that I should know everything, है ना, कि मुझे सब कुछ पता होना चाहिए. ठीक है, जो वाली थी वो गर्ल थी, मतलब her full name is वालियामाई. वो 8 years की गर्ल थी एंड वो क्या सोचती थी that I should know everything. I should get the knowledge about everything, and she was very eager to know, कुछ भी जानने के लिए, to know about so many things. ठीक है, जानने के लिए बहुत excited रहती थी. She had no playmates. उसके कोई फ्रेंड्स नहीं थे, कोई उसके साथ खेलता नहीं था. She was just alone. अकेली थी वो हमेशा. So standing on the doorway of her house had become her favorite pastime. उसकी फेवरेट थिंग क्या बन गई? She always stands on the doorway of her house and just looking here and there. इधर उधर देखती रहती है ना, beside the window अपना टाइम स्पेंड करती रहती है ना. बहुत alone थी वो, है ना. Then but she was yes बेटा. Then आगे क्या है? Then she was very fascinated. She was very fascinated for the bus ride, है ना. So there was a bus stop near her house. She always looks the bus, the arriving timing of the bus, the departure time of the buses, and she was very impressed by the bus ride. उसे भी curiosity हुई that I should also try the ride of the bus, कि मुझे भी ट्राई करना चाहिए. It was an unending joy for her. उसका ये जो joy था, खुशी थी, unending थी, कभी भी खत्म होने वाली नहीं थी. मतलब उसे बहुत होता था कि मुझे बस राइड ट्राई करना चाहिए. There traveled a bus between her village. जहाँ पे उसका विलेज था वहाँ पे बस ट्रेवलिंग थी, and nearest town on the interval of an hour. और एक कोई टाउन, नियरेस्ट टाउन भी था, है ना, जहाँ पे 1 आवर का इंटरवल भी होता था. सो शी वॉज वेरी एक्साइटेड टू नो अबाउट द बस राइड, है ना. वो सोचने लगी दैट आई शुड ऑल्सो एंजॉय द बस राइड. सो वो सब देखती गई एंड शी हैड कलेक्टेड सम डिटेल्स अबाउट द बस जर्नी, है ना. उसने काफी सारी इंफॉर्मेशन जो थी, ही स्टार्टेड कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द जर्नी, अबाउट द बस टाइमिंग, अबाउट द बस ट्रेवलिंग. सब कुछ उसने कलेक्ट करना स्टार्ट कर दिया फ्रॉम हर नेबरहुड. द लास्ट डेस्टिनेशन ऑफ द बस वाज द टाउन. जो उसकी बस की लास्ट डेस्टिनेशन होता था, कहाँ जानी होती थी, वो टाउन तक जानी होती थी. इट वॉज अबाउट 6 miles अवे फ्रॉम हर विलेज. और वो जो डेस्टिनेशन थी, लास्ट डेस्टिनेशन थी उस बस की, वो कहाँ पे थी? उसके विलेज से 6 miles अवे था.
ठीक है, तो उसे कितने चाहिए थे? 30 पैसे वन वे के चाहिए थे, 60 पैसे उसे 2 वेज की वापस आने तक चाहिए थे। ठीक है, सो शी नीडेड 60 पैसे। द ट्रिप टू द टाउन टुक 45 मिनट्स, लेकिन टाइम कितना लगना था? 45 मिनट्स लगने थे। ठीक है, सो शी प्लान टू टेक 1 o'clock आफ्टरनून बस so that she could return by about 2:45. So she made a plan to go there to enjoy the bus ride. So she arranged the money, she arranged the 60 paise, and she started. So उसने प्लान किया है ना, अरेंज की, इंफॉर्मेशन कलेक्ट की और सब कुछ कलेक्ट कर लिया। Move to the second paragraph. On one afternoon, it was a fine spring day. Spring का सीजन था, है ना, आफ्टरनून का टाइम पीरियड था। The afternoon bus was on point of leaving the village. उस टाइम को, उस गांव को लीव करना था बस ने। Wali called, stop the bus, stop the bus, है ना। She came और आके क्या बोली कि बस स्टॉप करनी चाहिए, आपको बस स्टॉप करनी चाहिए। The bus slowed down and conductor peeped outside. वो बस थोड़ी सी स्लो हो गई and the conductor started peeping, है ना, peeping होता है छुप छुप के देखना, थोड़ा eagerly देखने लगा। He called up to hurry up, कहता जल्दी आओ जल्दी आओ। Standing outside the bus, बाहर निकल के खड़ा हो गया। Wali told that she had to go the town, कहती कि मुझे भी टाउन जाना है। ठीक है, वाली ने आंसर दिया। She showed some coins and got into the bus. उसने कुछ coins दिखाए और बस में बैठ गई। The conductor was a jolly fellow. जो कंडक्टर था वो थोड़ा मजाकिया भी था और थोड़ा सा, है ना, मतलब सेंस ऑफ ह्यूमर वाला पर्सन था। He called her a fine madam and pointed towards a seat. और कहता a fine madam, मतलब उसे मैडम बोल के बुलाता है। वो छोटी 8 years की है, फिर भी उसे मैडम बुलाता है। And pointed towards a seat, और सीट की तरफ थोड़ा सा इशारा करता है। It was a slack time of the day, so very few individuals were traveling in the bus. बहुत कम ट्रेवलर्स थे वहां पे बस में। All passengers at the conductor and Wali, सब उसकी तरह देख रहे थे। On hearing the whistle, the bus started. जैसे ही उसने विसल की, जो बस थी वो स्टार्ट हो गई। Next. In the way, Wali was enjoying everything through her own eyes. अब क्या हो गया, वो बैठ गई, है ना, and she was enjoying everything in with her naked eyes, है ना, वो सब कुछ देख रही थी, एंजॉय कर रही थी। The road was narrow, जो रोड था वो नैरो था। On one side there was a canal, beyond it were palm tree, grassland, mountains, sky, green fields. मतलब नेचर को वो एंजॉय कर रही थी, वो अपनी राइड को टोटली एंड फुली एंजॉय कर रही थी। To have full view, she stood up on the seat. अच्छे से देखने के लिए वो सीट पे ही खड़ी हो जाती है। All looked very wonderful for Wali. उसके लिए हर एक चीज बहुत सुंदर थी, एंजॉय कर रही थी। She was very happy, है ना। Wali was surprised for calling her a child, है ना, उसे एक पर्सन ने चाइल्ड बुलाया, है ना। वो जो कंडक्टर था उन्हें कैसे एड्रेस किया? he addressed her as a madam, है ना। The conductor told that she was a very grown up madam and as a mere girl cannot travel all alone. कहता कि तो वेरी ग्रोन अप है ना, लेकिन एक मेयर गर्ल ऐसे ट्रेवल अकेले नहीं कर सकती। In an angry way she looked towards the conductor and demanded the ticket. और टिकट की उसने डिमांड की कि मुझे भी टिकट जो है चाहिए। द कंडक्टर पंच्ड द टिकट एंड गेव हर, सो कंडक्टर जो है उसे टिकट दे देता है। एंड ही आस्क्ड हर नॉट टू स्टैंड व्हेन ही हैड पेड फॉर अ रेंट, कहता कि यू हैव नो नीड टू स्टैंड, कि बिकॉज यू हैव पेड, तुम पे कर चुके हो तो सीट पे खड़ी होने की कोई जरूरत नहीं है। टेक योर सीट। द बस स्टॉप्ड, सेम पैसेंजर गॉट ऑन, पैसेंजर्स आ गए और भी आ गए। Wally sat down on her seat, lest some passenger should sit over it, है ना, और कुछ और पैसेंजर्स भी आके उसके साथ बैठ गए। At that time an elderly woman got into the bus. उसके बाद क्या हुआ, एक लेडी जो थी वो बस में बैठी। She sat beside Wally, उसके साथ ही बैठ जाती है वो। She questioned her that if she was all alone, वो पूछती है that are you alone, आप अकेली आए हो। And Wally didn't like her, वो उसे वो चीज अच्छी नहीं लगती कि उसका मेरे बारे में पूछना कि मैं अकेली हूँ या मेरे साथ कोई है, उस चीज को वो लाइक नहीं करती। There were big holes in her ears, है ना, जो वो लेडी थी उसके ईयर्स में होल्स काफी बड़े थे।
the earrings were very ugly. जो उसने earrings that she wore was very ugly. They were not so, she was not looking so pretty. वो pretty नहीं लग रही थी, ugly look दे रही थी. She was chewing a nut. वो किसी nut को भी chew कर रही थी. Wally was fearing lest its juice should fall at any moment. वो डर जाती है और क्या सोचती है कि जो उसका जूस होगा उस नट का कि वो कभी भी आके गिर जाएगा. She again interrogated Wally. फिर उसे इंटेरोगेट करती है, पूछती है that are you alone? आप अकेले आए हो? In turn Wally gave a curt reply and asked to mind her own business. कहती है अपने काम से काम रखो. No need to talk to me. मेरे से बात करने की कोई जरूरत नहीं है. So it was her first journey. उसकी first journey थी. She had planned it very well. She planned it properly. अच्छे से उसने प्लान किया हुआ था. She had saved all her stray coins that her come her way. उसने इसके लिए अच्छे से पैसा जो थे, coins जो थे उसने सेव करके रखे थे. She even resisted the temptation of buying toys. जो उसकी temptation थी, जो उसकी wish थी toys और balloons को purchase करने की, वो भी उसने oppress करके रखी, resist करके रखी, suppress करके रखी. At the village fair too, she controlled herself not enjoying the ride of merry-go-round. है ना? When there was a fair in her village, she wanted to take a ride, but she didn't. She controlled herself not to buy, not to enjoy the ride. वहाँ पे उसने she didn't spend her money, अपनी money उसने spending की. Her next problem was to slip. She had collected enough money for her journey. उसने अपनी जर्नी के लिए भी जो थे पैसे जो थे वो सेव करके रखे थे. Her next problem was to slip out of the house. उसकी प्रॉब्लम क्या थी? घर से बाहर निकलने की. She was not allowed to go anywhere without the permission of her mother, but she knew that her mother used to sleep daily after lunch. उसे पता था कि मेरी मदर जो है after lunch वो सो जाती हैं. Wally decided to use 3 hours for her journey. उसने सोचा कि इन्हीं 3 hours में अपनी जर्नी करूंगी. Most often she used these hours for her excursions. Next, the bus was rolling across the landscape. है ना, landscape वो देख रही थी. She was enjoying everything. She was very happy. She clapped her hands with glee. बड़ी happily वो clapping भी करती है. Then a young cow running fast in front of the bus. है ना, एक भाग के काऊ उनकी बस है उसके आगे आ जाती है. The driver sounded his horn loudly. जो sound है वो driver काफी loudly करता है. But the animal became more and more frightened. जिससे वो एनिमल थोड़ा सा डर जाता है और वो लेकिन जैसे तैसे बस के आगे से निकल गया. इट वॉज फनी फॉर वाली. उसके लिए वो बहुत फनी लगा, है ना. वो देख के बहुत खुश हो रही थी. एट लास्ट द काउ मूव्ड ऑफ द रोड. वो वहां से चले गई. रेल रोड क्रॉसिंग आ गया, है ना. तो द बस पास थ्रू अ बिजी शॉपिंग स्ट्रीट थी. उसको उसने देखा एंड केम ऑन अ वाइड थ्रो फेयर. वहां पे एक फेयर था, उसे देखने लगी. Wally was fascinated and happy to see the display of the clothes and the big crowd. है ना, मार्केट में गई. उसने क्या देखा? डिस्प्ले क्लोथ्स लगे हुए देखे, कुछ क्राउड देखा. इट वाज द लास्ट डेस्टिनेशन ऑफ द बस. वो लास्ट ही डेस्टिनेशन थी उस बस का. नाउ ऑल द पैसेंजर्स गॉट ऑफ द बस. सारे पैसेंजर्स जो थे वो बस से जा चुके थे. Wally remained there in the bus, but she was still there. The conductor asked her if she was not ready to get off the bus. पूछने लगा कि आपका मन नहीं है बस से निकलने का, बस से बाहर आने का. Wally replied that she would on this same bus and gave her 30 coins to the conductor. कहती कि मैं इसी बस में रहूंगी क्योंकि मैंने 30 coins दिए हुए हैं ऑलरेडी, कि मैं दोनों साइड्स का मैंने अपना जो फेयर था वो मैं दे चुकी. She felt surprised and questioned what the matter was. वो हैरान होने लगा कि छोटी सी बच्ची को इतना कैसे पता है. वो उससे पूछने लगा. She replied she only felt to have a ride in the bus and nothing else. वो कहती कुछ नहीं, I was just eager to do ride, कि मैं सिर्फ eager थी कि इसके लिए just to ride in the bus and nothing else. और कुछ नहीं, बस ride के लिए बोल रही थी मैं तो. She went on sitting till the bus resumed its journey. बैठी रही जब तक उसने अपनी जर्नी स्टार्ट ना कर दी. She got her tickets. दूसरे टाइम की भी टिकट खरीद ली. The same wonderful sights were before her eyes. Same things जो थी वो देखती गई. Then suddenly saw a young cow dead by the roadside. अब उसने क्या देखा? Same cow जो उसने पहले आते हुए देखी थी, अब वो जाते टाइम उसने same cow देखी, dead देखी. She inquired the conductor. It was the same cow. और देखने लगी और क्या कहती कि it was the same that we saw before.
The conductor nodded his head. उसने थोड़ा सा अपना सर हिलाया. Now she was overcome with sadness. वो sad हो गई. Her memory haunted her. उसकी memory ने उसे डरा दिया बिल्कुल ही, है ना, वो डरने लगी. She thought she had been a lovely animal a little while ago, but all her charm was lost. वो क्या सोचने लगी कि इससे पहले वो एक लवली एनिमल था, छोटा सा, है ना, अब उसका जो सारा चार्म है, जो सारी, वो जा चुकी. It was 3:40 when the bus reached the village. She stood up, told the conductor to see him again. The conductor smiled and answered, "Madam, whenever you like to see a bus ride, come and join us." और कंडक्टर क्या कहता है कि whenever you want to join, you can come anytime, कि आप कभी भी आ सकते हो. And don't forget to bring your fare. लेकिन फेयर लेके आना मत भूलना. वाली laughed and went running straight to her. ऐसे अपने घर पे वो चली जाती है. When Wali entered the house, she saw her mother talking to one of her aunts. She was from South Street. She was a chatterbox. कि उसकी मतलब उसकी मदर भी उसके रिगार्डिंग ही बातचीत कर रही थी उनसे कि वो साउथ स्ट्रीट से है, मतलब वो चैटरबॉक्स से इतना काफी बोल रही है. शी आस्क्ड वाली वेयर शी हैड बीन, और उससे पूछती है दैट वेयर वर यू. शी ओनली स्माइल्ड. वो सिर्फ हंसती है, कुछ नहीं कहती. हर स्माइल ओनली रिमेन्ड बिजी विद हर. वही स्माइल लेके चली जाती है. बोथ वर डिस्कसिंग अबाउट द थिंग्स आउटसाइड द वर्ल्ड. वो दोनों बातें करते रहे. वाली टोल्ड सो मेनी थिंग्स वर हैपनिंग विदाउट देयर नॉलेज. और वो काफी ज्यादा, मतलब जो हैपनिंग्स थी, जो जिनका पता भी नहीं होता, अचानक से हो जाती है, उनके बारे में बातचीत होती रही. हर ऑन्ट वाज सरप्राइज एंड सेड दैट वॉली वाज टॉकिंग लाइक अ ग्रोन अप लेडी. और उसकी आंट क्या कहती, एंड शी वाज सरप्राइज और कहती कि दैट वॉली वाज टॉकिंग, जो एक ग्रोन अप लेडी की तरह वो बातें करती रहती है. सो दैट इज एंडिंग ऑफ द चैप्टर. इसके बाद हम थोड़ा सा थीम डिस्कस करते हैं. ये कुछ मीनिंग्स हैं, ध्यान से क्लियर कर लो. Within 1-2 minutes vocabulary को देखो बेटा. यस बेटा, आगे देखो. Just look at the meanings that are given in English. No need to look at the words that are in Hindi. उन्हें देखने को नहीं, इंग्लिश वाले देख लो. ओके बेटा, let's discuss the theme. So the story का that poet, the writer depicts the curious nature of the children. जो स्टूडेंट का, बच्चों का जो curious nature है, उसे डिपिक्ट करने की कोशिश की है. that and it also shows that how easily children are fascinated by new things. तो कैसे वो नई चीजों के लिए कितनी जल्दी जो है एक्साइटेड हो जाते हैं, जो होते हैं बच्चे कितनी जल्दी एक्साइटेड हो जाते हैं. एंड देयर क्यूरियोसिटी डजंट एंड विदाउट देम. उन्हें लगता है कि क्यूरियोसिटी जो है खत्म नहीं होगी उन चीजों के बिना. एंड इट आल्सो एक्सपीरियंसेस द
फैंसी लाइफ, फैंसी, वो बस क्या करते हैं, इमेजिनेशन में ही जीते हैं, इमेजिनेशन में ज्यादा विश्वास करते हैं। सो जैसे ही वो मैनेज करती है ना, वो गर्ल कैसे वो मतलब जो वाली होती है उसकी डिजायर होती है टू गो ऑन द बस लाइन एंड शी मैनेजेस टू गो ऑल अलोन, अकेली चले जाती है ना। तो सो स्टोरी में कुछ कहीं ना कहीं जो बस राइड है वो ह्यूमरस वे से, रैम्बलिंग वे से डिपिक्ट करने की कोशिश की गई है। बट थ्रू आउट द स्टोरी वी गेट टू सी द वर्ल्ड फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ अ चाइल्ड, एक पर्सपेक्टिव, चाइल्ड के पर्सपेक्टिव से बताने की कोशिश की गई है ना, कैसे उसने बाद में जो थी वो जो काऊ थी, मतलब उसने एक्सपेक्ट सोचा भी नहीं था कुछ ऐसा भी हो सकता है। सो हर ईगरनेस टू फुलफिल हर ड्रीम फायर्ड हर क्यूरियोसिटी, जो उसकी ईगरनेस थी अपने ड्रीम को फुलफिल करने की, उसी चीज ने उसकी जो क्यूरियोसिटी थी उसको जगाया। एंड शी वाज फोकस्ड ऑन फुलफिलिंग हर ड्रीम, वो अपने ड्रीम को फुलफिल करने की तरफ फोकस करती है। डिडंट गेट टेम्प्टेड टू गो आउटसाइड द बस, एक्सप्लोर द टाउन व्हेन द बस रीच द टाउन, है ना, जैसे ही वहां से आती है और वो सारी चीजें जो है वो देखती है, एंजॉय करती है वहां से, लेकिन वो पूरे वर्ल्ड को अपने लेवल पे, अपने पर्सपेक्टिव के साथ देखती है। मतलब शी डिडंट नो द रियलिटी ऑफ द वर्ल्ड, रियलिटी नहीं पता होती, बट जैसे ही उसे रियलिटी पता चल जाती है शी बिकेम डम, एकदम डम बन जाती है देख के कि व्हाट हैज हैपेंड, कि एकदम से ये सब क्या हो गया, है ना, क्योंकि उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था। तो बेटा नेक्स्ट जो है इस चैप्टर का थीम हमने डिस्कस कर लिया है, क्वेश्चन आंसर्स आई विल शेयर। इसके पहले जो क्वेश्चन आंसर चैप्टर रीड किया था उसके क्वेश्चन आंसर भी पेंडिंग है, तो मैं आपको शेयर कर दूंगी। तो सभी बच्चों ने कर ले लिए बेटा वो याद से। तो बेटा ये इतनी समरी थी उसका, कैरेक्टर, थीम, है ना, वे ऑफ स्टाइल, टेक्निक ऑफ राइटिंग, ये सब आपने एक बार देख लेना है। वैसे मैंने आपको सारा करवा दिया, अगर कुछ आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो बेटा। आपको कोई डाउट है तो आप क्लियर कर लो। आई होप सभी को क्लियर हो गया होगा कि कैसे एक ये स्टोरी एक सेंसिटिव गर्ल की, है ना, इट वाज स्टोरी ऑफ हर फर्स्ट बस जर्नी इनटू द वर्ल्ड ऑफ आउटसाइड हर विलेज. So she tries to understand the mystery of the life and death. The outside world for Wali is charming but fascinating but mysterious. She longs to experience it by herself. उसको देखना, उसे रियलिटी नहीं पता होती, वो समझने की कोशिश करती है लेकिन उससे समझ नहीं आ पाता. So जो उसकी talks थी village people की about the town added fuel to the fire. She decides to go to the town all by herself without anybody's support. किसी से पूछे बिना, परमिशन लिए बिना, she went there and she asked the bus conductor to take her to the town. She herself paid her fare, अपने आप अपना fare pay करती है. She wanted to devour everything with her eyes. She saw canal, palm tree, grass, थोड़ा nature देखती है, उसे भी enjoy करती है. And she was overjoyed when she saw a cow running with her raised tail on the road. While returning, he noticed that the body of the same cow was crushed and bled. ये कैसे टोटली उसकी जो बॉडी थी वो क्रश्ड हो चुकी थी. सो शी वॉज मूव्ड, शी वॉज ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ लाइफ एंड डेथ इन हर ओन टर्म्स. शी रिटर्न्ड होम, घर पे आ जाती है. नन ऑफ द फैमिली मेंबर्स कुड नो हर एडवेंचर्स जर्नी, किसी को कुछ नहीं पता होता, बस किसी से कुछ नहीं बताती, सबसे अपनी जो जर्नी होते हैं उसके बारे में वो हाइड कर लेती है. सो बेटा दैट्स ऑल अबाउट द चैप्टर. समझ आ गया बेटा सभी को? जसप्रीत, नवजोत, सिमरन? यस यस मैम. कोई डाउट है? नो मैम. ओके, जो प्रीवियस चैप्टर किया था उसके क्वेश्चन आंसर तो हमने कर लिए थे ना मैम? कौन सा?
sermon at Nears. नो मैम, उसके नहीं किए, ग्लिम्स वाले के तो किए हुए हैं। sermon at Nears आपको मिला था हॉलीडेज होमवर्क में, याद है? यस मैम, वो हमने कर लिया था, द हैक ड्राइवर और द सर्मन एट बनारस। हाँ हाँ वेरी, अब इसके भी कर लेना, आज शेयर कर दूंगी मैं आपको, कंप्लीट कर लेना। इसमें कोई डाउट है तो बेटा पूछ लो। नो मैम, कोई डाउट नहीं है। ओके बेटा, यू मे लीव, गुड बाय। ओके मैम।